और सब कर्म का परिणाम है। जो बोता है वही काटता है। यह अमर सिद्धांत है। शायद हम कभी सोचें कि वह सच नहीं, पर अंतोगत्वा हमें उसकी सच्चाई स्वीकार ही करनी पड़ती है। मनुष्य जीवन भर समृद्ध होने के लिए हाथ पैर पटका करें, हजारों को धोखा दे, परंतु अंत में उसे मालूम होता है कि वह समृद्ध होने के योग्य न था, और तब उसका जीवन उसके लिए भार हो जाता है। सांसारिक भोग की वस्तुएं हम एकत्र करते जाएं, परंतु हमारे पास रहता वही है जिसे हमने सचमुच कमाया होता है। मूर्ख संसार भर की पुस्तक खरीद कर अपने पुस्तकालय में रख सकता है, लेकिन उनमें से वह पढ़ नहीं उन्हीं को सकेगा जिन्हें पढ़ने की योग्यता उसमें होगी। और यह योग्यता कर्म से उत्पन्न होती है। हमारी योग्यता, हमारी ग्रह शक्ति हमारे कर्म के अनुरूप होती है। हम जो कुछ हैं उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। हम जो कुछ भी होना चाहते हैं वह हो सकने की शक्ति हम में है। यदि हमारा वर्तमान रूप हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, तो निश्चय ही अपने आज के कर्मों का हम अपना अभिषिक्त भावी रूप भी बना सकते हैं। इसलिए हमें कर्म करना सीखना है। आप कहेंगे कर्म करना सीखने से क्या लाभ? संसार में किसी न किसी ढंग से सभी कर्म करते हैं, परंतु शक्ति का अपव्यय भी किया जा सकता है। कर्म योग के संबंध में गीता में यह कहा गया है कि कर्म को चतुरता से एक विज्ञान की भांति करने पर, कर्म कैसे किया जाए यह सीख लेने पर ही उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। आपको स्मरण रखना चाहिए कि सब कर्म मन की शक्ति को जगाने के लिए हैं, जो वहां पहले से आत्मोद्बोधन के लिए प्रत्येक मनुष्य के भीतर शक्ति है, ज्ञान है। भिन्न कर्म उसे प्रतिफलित करने के लिए उस महान दानव को जागृत अवस्था में लाने के लिए प्रहार स्वरूप